अरे अब ये लोग जाग चुके हैं, कसम से जो हरिजन जो कहते हैं ना उसकी जबान हलक से खींच के बाहर कर देंगे। अब ये लोग बाबा साहब के लोग हैं, उद्धम सिंह को मानने वाले लोग हैं। भाई हम क्यों कांवड़ लेने जाए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पे ताव देते हैं और मेहनत से कमाते खाते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। कांवड़ जाने से अगर किसी की नौकरी लगी है ना, कांवड़ जाने से कोई चपरासी बना दो मुझे बता दो, मैं फिर मेरे घर के कांवड़ चल जाएंगे। अगर कलेक्टर बनते हो कांवड़ जाने से, तो अगर गंगा में नहाने से अगर कोई कलेक्टर बनता हो बता दो मुझे, एक चपरासी बना दो बता दो, मैं चतुर्सैनिक नौकरी भी लगी बता दो। भैया कोई राष्ट्र खतरे में नहीं, नेताओं की कुर्सी खतरे में। वो सबसे ज्यादा देश में नहीं बंटाढार करा मीडिया ने करा। भले आपको गुस्सा लग जाना भैया, क्योंकि दिन रात मीडिया मोदी 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 ऐसा करते हैं और सारी अरे ऐसी बकवास करते हैं। टीवी खोलो तो मोदी, बंद करो तो मोदी। वो बोलते हैं मोहन भागवत जी भी कि भीम आर्मी को रोकने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा। क्यों भाई, भीम आर्मी से क्यों नफरत है? क्योंकि भीम आर्मी मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, भीम आर्मी अत्याचार अन्याय की लड़ाई लड़ती है और भीम आर्मी किसी जाति धर्म देख के लड़ाई लड़ती है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में भीम आर्मी के नाम का डंका बजा दिया, बात तय हो गई है। और आज के जो युवा है ना मुझे पे ताव देते हैं, ये भीम आर्मी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से। आज गांव में दलितों को आज भी घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है। ये मोदी जो ये भाजपा सरकार है ना, ये बाहर के दलितों की फिक्र करती है कि पाकिस्तान में दलित परेशान है, जहाँ मुस्लिम है वहाँ। अरे भाई हमारे हिंदुस्तान में हमारे दलित भाई परेशान है, आज भी घोड़ी पे नहीं बैठ पाते। घोड़ी पे बैठने में मूछे रखने पर मार दिया जाता है। राजस्थान में हमारा एक बंदे ने मूछे रखने पर घोड़ी मार दिया जाता है। लेकिन सरकार को अब नफरत की राजनीति बंद करना पड़ेगा। अब युवा जाग चुका है। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, और क्या चाहिए बताइए। कहने में और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। हाथी के दांत चबाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो मोदी जी पे मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी को ज्यादा नहीं, मोदी जी मैं देखता हूँ कि आदिवासी भाइयों के जो पाँव धोते हैं, बड़ा नाटक करते हैं उनके हथियार बनने के लिए। अरे आदिवासी राष्ट्रपति बना रहे हैं। हाँ बना। मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप इनके पाँव मत धोइएगा, आप इनको ना जूते की फैक्ट्री को मालिक बना दीजिएगा। आप कब तक इनको जूते पहनाओगे? वो तो कह रहे हैं चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। अरे साहब रेल में नहीं बैठ पाया हम आए तो हमारे किराया बढ़ गया। भाई साहब देखो मैं खुद हवाई जहाज मिल नहीं रही है, महंगाई वाला इतना बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल खाने का तेल 150 रुपए किलो हो चुका है। कहाँ हवाई जहाज में घूमेगा बताइए? राष्ट्र हित में है सर, राष्ट्र हित में चल। कोई राष्ट्र हित में नहीं है यहाँ। मैं बता दूं आपको कि देश का धर्म खतरे में नहीं है, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। क्या है? नेताओं की कुर्सी खतरे में। आप बताएं कि चिल्ला कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे बताओ भाई कौन सा खतरे में? जब मुसलमानों ने देश में 1200 वर्ष तक राज करा, जब खतरे में ना। अब तुम हिंदू राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सीएम हिंदू, डिप्टी सीएम हिंदू, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीएम, पीएम सब हिंदू होते हुए फिर हिंदू धर्म खतरे में कैसे है भैया? ये झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, गाय और गोबर के नाम से राजनीति कर उलझाते हैं हमारे। मीडिया तो दिन रात दिखा रहा है। मीडिया तो दिखाएगा ना। आप देखो कि राष्ट्रीय सेना के जो प्रमुख डोभाल साहब का बेटा कहाँ है? अमित शाह का बेटा विदेश में बिजनेस कर रहा है और हमारे बेटे कहाँ जा रहे हैं? कांवड़ जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं हमारे बेटे को? कांवड़। स्कूल बंद है, ठेके चालू है। बताओ ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के रूप लाई। भाई वही हुआ ना जो मनुस्मृति हुआ। मनुस्मृति कांवड़ लेने नहीं जाओगे? मनुस्मृति में क्या हुआ था? कांवड़ लेने नहीं जाओगे? भाई हम क्यों कांवड़ लेने जाए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पे ताव देते हैं और मेहनत से कमाते खाते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। कांवड़ जाने से अगर किसी की नौकरी लगी है ना, कांवड़ जाने से कोई चपरासी बना दो मुझे बता दो, मैं फिर मेरे घर के कांवड़ चल जाएंगे। अगर कलेक्टर बनते हो कांवड़ जाने से, तो अगर गंगा में नहाने से अगर कोई कलेक्टर बनता हो बताओ मुझे, एक चपरासी बना दो बता दो, मैं चतुर्सैनिक नौकरी भी लगी बता दो। भाई पाप धोने की कोई बात नहीं है। पाप धोना अगर गंगा नहाने से अगर पाप धो जाते फिर जेल क्यों बनाते है ना? 2 डुबकी में ही लगवा देते कि चल बेटा तूने रेप करा, 10 डुबकी लगा दे, चल बरी हो जा। सब बातें हमें अनपढ़ लोगों को बताने के लिए, धर्म के नाम से उलझाने के लिए रखी गई है। हम जब युवा देश में आगे बढ़ता है, रोजी रोटी के लिए मांग करता है, तो उसको धर्म के नाम से उलझा देते हैं कि धर्म खतरे में, राष्ट्र खतरे में। भैया कोई राष्ट्र खतरे में नहीं, नेताओं की कुर्सी खतरे में। वो सबसे ज्यादा देश में नहीं बंटाढार करा मीडिया ने करा। भले आपको गुस्सा लग जाना भैया, क्योंकि दिन रात मीडिया मोदी 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 ऐसा करते हैं और सारी अरे ऐसी बकवास करते हैं। टीवी खोलो तो मोदी, बंद करो तो मोदी। सारा देश में नफरत जो फैला रहे, सबसे ज्यादा मीडिया फैला रहे। छोड़िए पूरी दुनिया में डंका बज रहा सर। काय का? मोदी जी का नहीं बज रहा। विदेश में जाते तो बोलते मैं भूत की नगरी से आया हूँ। क्या बोलते मैं भूत की नगरी से आया हूँ। क्यों? कि वहाँ से उसके चक्कर में उधार मिल जाए, है ना? मोदी जी अब ये युवा जान चुका है। तो राम की बात करते हैं भारत में, तो वो अरे राम को किससे नफरत? बताओ कोई राम, अरे राम को किसी से नफरत नहीं। राम को सब नहीं, राम को सब आदर से मानते हैं, राम को सब। लेकिन कुछ राम के भगत बाबा साहब को आदर से नहीं मानते। नहीं, सवाल ये है, देश में राम की बात करते हैं,
मोदी विदेश जाते हैं तो वहाँ बुद्धि की बात करते हैं, तो गलत है ना ये भाई। आप में ये एकरूपता नहीं है। आप जो कहते हैं वो काम करते नहीं है। जब राम है तो राम तो हम भी मानते हैं। किसने बोला राम नहीं मानते? लेकिन आप विदेश में जाके बोलते हैं हम तो बुद्ध को मानते हैं। वहाँ भी बोलो ना हम तो राम के देश के लोग हैं। वहाँ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते आगे? बस वहाँ नहीं बोलते। जैसी हवा चले ऐसा तरह मान लेते हैं। हमारे गाँव में कहावत, जैसी हवा चले ऐसा तरह लगा देते हैं वो लोग। और मोदी जी का तोड़ तो है नहीं किसी। मोदी जी का तोड़ अब चंद्रशेखर भाई की भीम आर्मी देने के लिए तैयार हो चुकी है। जब तो वो बोलते हैं मोहन भागवत जी भी कि भीम आर्मी को रोकने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा। क्यों भाई? भीम आर्मी से क्यों नफरत है? क्योंकि भीम आर्मी मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। भीम आर्मी अत्याचार अन्याय की लड़ाई लड़ती है। और भीम आर्मी किसी जाति धर्म देख के लड़ाई नहीं लड़ती। अगर मेरी एससी समाज की महिला के साथ भी अगर कोई गलत काम हुआ नहीं, अगर राजपूत समाज की स्वर्ण समाज की महिला के साथ भी कोई घटना घटी है तो उतनी दमदारी के साथ लड़ेगा जितनी हम महिला हम मोदी जी से चंद्रशेखर भाई लड़ेंगे, वो मजबूती से लड़ेंगे। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार, और चंद्रशेखर तो 2 सीटों के लिए लड़ रहे थे वहाँ पर। आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी से। हाँ, आपको मालूम है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। हमें आए कितने साल हुए? 7 वर्ष हुए। कितने वर्ष भाई? हम तो अभी प्लेटफॉर्म में तैयार करी है। अभी हमने क्या बंजर भूमि थी, अब हमने तैयार कर लिया। और आने वाले समय में निश्चित हम चंद्रशेखर भाई बड़े भाई के नेतृत्व में पूरे देश में डंका बजाएंगे। उसमें अखिलेश के पास क्यों गए थे हम सीट मांगने के लिए? सीट मांगने नहीं, चंद्रशेखर भाई और अखिलेश जी भी हमारे ओबीसी वर्ग के साथ हैं। वो चाहते थे कि देश का बंटाढार होने से रोके। अब क्या टुकड़े टुकड़े में बटे थे तो हम बन नहीं पाए। तो चंद्रशेखर भाई इसलिए गए थे कि यार हम आपके खून है, आप हमारे साथ और हम आपके साथ मिलकर, जो आपको दर्द है वो हमें दर्द है, हम साथ मिलकर लड़े। ये इस बात के लिए चंद्रशेखर तो मंदिर की पूजा करें, आप मंदिर के खिलाफ है तो कैसे एक हो जाएंगे सर? भाई हम मंदिर के खिलाफ नहीं है। किसने बोला मंदिर खिलाफ है? भाई उस मंदिर से किसको रोजगार मिले ये तय करना है। नहीं क्या SC ST के लोग वहाँ पुजारी बन पा रहे हैं? क्या OBC के लोग पुजारी बन पा रहे हैं? हमारी लड़ाई ये, हमारी लड़ाई मंदिर से नहीं है। मंदिर बनाओ, लेकिन हमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहिए। अब तक क्या होता था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये चलता। अब ये चलेगा वोट भी हमारा, राज भी हमारा। अब बहुजन जागरूक हो गया। अब बहुजन जागरूक, अब वोट हमारा और राज भी हमारा चलेगा। अब ये नहीं चलेगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा। अब तो है ना हम कुर्सी पर उठा, और ये लोग है ना हमें कांग्रेस बीजेपी वाले, कभी बीजेपी ने हमारा नाम दिया दलित और कांग्रेस ने हरिजन दिया। अरे अब ये लोग जाग चुके हैं कसम से। जो हरिजन जो कहते हैं ना उसकी जबान हलक से खींच के बाहर कर देंगे। अब ये लोग हैं बाबा साहब के लोग हैं, उधम सिंह को मानने वाले लोग हैं। आपको पता है ना उधम सिंह कैसे थे? अंग्रेजों को तो संविधान की बात करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग, आप हिंसक कैसे हो सकते हैं? भाई जब हमारी मान सम्मान, बाबा साहब ने क्या कहा कि खुद की स्वयं की रक्षा के लिए भी हमें जब हमारा उपाधि है, सेल्फ डिफेंस कानून का अधिकार है। जब हमारे मान सम्मान और माँ बहनों पर अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठे, चूड़ी उड़ी पहन के नहीं बैठेंगे। उसमें बाबा साहब ने हमें कलम दिया है तो एक तलवार भी दी उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दलितों को तो सब ऐसे समझते हैं, कोई भी आता कुछ भी करके चला जाता है। हाँ, इसलिए दलितों को क्या है कि कुछ पार्टियों ने तितर बना रखा है ना। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस बीजेपी कुछ लोग हमारे लोगों को ले जाते हैं और उसे, लेकिन अब ये दलित है ना जान चुका है, अब इनके बेखाव में नहीं आने वाला। आप देख सकते जो पूरे देश से लोग युवा आए ना वो अपने खुद के पैसे से आए, किसी पार्टी फंड से नहीं आए। कोई किसी ने, कोई नेता ने कोई बसें लगाई। ये लोग मेहनत करके गांव में मेहनत मजदूर कर करके आज जो दिल्ली चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व हवन पे आए, छोटे से हवन पर आए हैं, ये हमारे खुद के पैसे से आए। और यही लोग मतदान करेंगे, वोट करेंगे और चंद्रशेखर भाई को यूपी से दिल्ली की इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, क्या संदेश जाएगा इससे पूरे देश? आज से ये संदेश जाएगा पूरे विश्व में, देश में, पूरे विश्व में कि अब इंडिया के युवा दलित भाई भी जाग चुके हैं सत्ता की ओर जाने पे। अब चंद्रशेखर भाई को जिस राजनीति में आजाद समाज पार्टी बनाई तो युवाओं को विश्वास हो गया है कि अब हम आजाद समाज पार्टी के माध्यम से इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो ये लाल किला है, एक दिन चंद्रशेखर भाई इस पे काबिज होंगे। हम ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी कामना करते हैं, ऐसे संदेश देंगे कि हम सब एक वोट हम चंद्रशेखर भाई को देंगे। 2829 वोट मिले हैं। हमने क्या, हमारी शुरुआत थी, पहला माननीय कांशीराम साहब ने कहा पहला चुनाव में हारने के लिए लड़े थे। पहला चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर भाई। अब दूसरे चुनाव में देखना जो चंद्रशेखर भाई के सामने लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी।